नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश उइके और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरी इस YouTube चैनल में। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी तीसरी आंख के विषय में जिसे नासा की स्पेस एजेंसी ने साकार कर दिखाया है। एक ऐसी दूरबीन का निर्माण नासा के द्वारा किया गया है जिसे स्पेस में सफलतापूर्वक स्थापित किया जा चुका है। मैं इसके विषय में विस्तार से बताऊं उसके पहले आपको छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। यहाँ पर चित्र में आप जो देख रहे हैं ये है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इसको हम बड़े रूप में देख लेते हैं जो कुछ हमें इस तरह से दिखाई देगा। ये इसका एक बड़ा रूप है, हम इसे आसानी से देख सकते हैं। हाँ, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को नासा के वैज्ञानिकों के द्वारा एक कठिन परिश्रम से तैयार किया गया है। नासा स्पेस एजेंसी में इसे तैयार किया गया है और इसे 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया और 30 दिन के बाद सफलतापूर्वक इसे अंतिम कक्षा में स्थापित किया जा चुका है। तो आपने यहाँ पर देखें, ये जो तस्वीर है ये है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की। चलिए इसके विषय में हम एक विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ही मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। चलिए अब देखते हैं कि क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। हम बात कर रहे हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के विषय में। किसके विषय में? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के विषय में। इसे कौन सी स्पेस एजेंसी के द्वारा तैयार किया गया है? इसे नासा के द्वारा तैयार किया गया है। इसे लॉन्च कब किया गया है? इसे 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया है और कितने दिन में यह सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में पहुंचा है? यह 30 दिन में। यह कितने दिन में अपनी कक्षा में पहुंचा है? 30 दिन में। और 30 दिन में इसने कुल कितनी दूरी को तय किया है? इसने 30 दिन में 16,09,344 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। 30 दिन में इतने किलोमीटर का सफ़र तय किया है तो एक दिन में उसने कितना सफ़र तय किया? कितना सफर तय किया है? 53,644 किलोमीटर एक दिन में तय किया है। किसने? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इतना सफर किया है। अब इसे किस तरह से लॉन्च किया गया और कहां से लॉन्च किया गया है ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। नासा में फ्रेंच गुयाना एक क्षेत्र है, फ्रेंच गुयाना, वहां के स्टेशन से इसे लॉन्च किया गया है। और किस रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है? रॉकेट की सहायता से। किस रॉकेट की सहायता से? तो यह रॉकेट का नाम है एरियन 5 ECA। इस रॉकेट की सहायता से JWST जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया है। यहाँ पर जो जानकारी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, 25 दिसंबर 2021 को इसे लॉन्च किया गया है। 30 दिन में 16,09,344 किलोमीटर के सफ़र के बाद अपनी कक्षा में सफलतापूर्वक इसे स्थापित किया गया है। एक दिन में 53,644 किलोमीटर का सफ़र JWST जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप्स के द्वारा किया गया है। नासा की एजेंसी ने फ्रेंच गुयाना स्टेशन से इसे लॉन्च किया है और किस रॉकेट से? एरियन 5 ECA रॉकेट की सहायता से इसे लॉन्च किया गया है। हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर नेक्स्ट बात। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि जब इसे लॉन्च किया गया हमारी पृथ्वी से, कहाँ से? हमारी पृथ्वी से। तो ये अंतरिक्ष में सूर्य है जिसे मैं सन कहूँगा, ठीक है। यहाँ पर हमारी पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है मून। तो पृथ्वी जिस के चारों चक्कर लगाता है वो है ये वाली कक्षा। इस कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है और पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगाती है? पृथ्वी जो चारों ओर चक्कर लगाती है
वो चारों ओर चक्कर लगाती है किसके, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया गया है L2 लैरेंज पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे, L2 लैरेंज पॉइंट पे। और L2 लैरेंज पॉइंट आखिरकार है क्या, L2 लैरेंज पॉइंट वह पॉइंट है जहां पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में बंधा हुआ है। हाँ, यह कितनी दूरी पर है यहाँ से, ये यहाँ से है 16,09,344 किलोमीटर की दूरी पे। और कितनी दूरी पर है ये है पृथ्वी और चंद्रमा के लगभग 4 गुना दूरी पर स्थित है। हाँ, अब इस पे क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या नहीं पड़ सकता, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। जैसे जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है तो अमावस्या आती है, पूर्णिमा आती है, इस प्रकार के दिन चलते रहते हैं। पृथ्वी 6 माह में सूर्य के एक क्षेत्र में होती है और 6 माह में सूर्य के दूसरे क्षेत्र में होती है। लेकिन खास बात इसकी यह है कि जो L2 लैरेंज पॉइंट है वहाँ पे हमने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है। तो जिस तरह से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी, उसी तरह से यहाँ पर जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है ये भी सेम उसी कक्षा में चक्कर लगाएगा। तो इस प्रकार से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बहुत ही इम्पोर्टेंट कक्षा में स्थापित किया गया है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को जो स्थापित किया गया है पृथ्वी के बाहर 16,09,344 किलोमीटर की दूरी पर L2 लैरेंज पॉइंट में, तो यह क्या क्या कार्य करेगा। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें ऐसे स्पष्ट कैमरे लगाए गए हैं जो अवरक्त किरणों को ऑब्जर्व करते हुए दूर से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उसकी सहायता से अवरक्त रेस को भी कैप्चर करके एक स्पष्ट फोटो को खींच लेगी। और इसमें लगाए गए हैं 18 षटकोणीय टुकड़े, JWST में 18 षटकोणीय टुकड़े लगाए गए हैं, जिसकी सहायता से किसी तारे की यदि इमेज निकलकर सामने आती हैं तो वह 18 अलग अलग रूप में आएगी, जिन्हें वैज्ञानिकों के द्वारा आसानी से जोड़कर यह समझा जा सकता है कि तारों की किस प्रकार से संरचना हुई है। अब JWST जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित करने का, इसका निर्माण करने का और इसका आविष्कार करने का सबसे महत्वपूर्ण वजह यह है कि अंतरिक्ष के आज भी ऐसे अनसुलझे रहस्य है जिसे सुलझाना संभव नहीं हो सका है। उन सभी अनसुलझे रहस्य को सुलझाने के लिए ही जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। इसके पास इतना ईंधन है कि 10 वर्षों तक बिना रुके यह सर्वाइव कर सकता है, लेकिन इसमें जो ईंधन भेजा गया है वह 20 वर्षों की क्षमता के अनुसार भेजा गया है। 40 देश के वैज्ञानिक लगातार 1 वर्ष तक इस JWST पर नज़र रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि इसके द्वारा जितनी भी इमेज कैप्चर की जाएगी उन सभी का बारीकी से अध्ययन करके एक नए तथ्य की ओर जाएंगे। 4 मुख्य घटक है JWST को अंतरिक्ष में स्थापित करने का। सबसे पहला, ब्रह्मांड के अनसुलझे जो रहस्य है उसमें बिग बैंग थ्योरी के विषय में जानकारी यह है कि बिग बैंग थ्योरी आने के बाद ही आकाशगंगा और ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, और उस समय आकाशगंगा और ब्रह्मांड सिकड़े हुए थे, लेकिन धीरे धीरे आकाशगंगा और ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। हम जिस मंडल में हैं उसका नाम है सौर मंडल, जहाँ पर सूर्य, चंद्रमा, 9 ग्रह पृथ्वी सहित स्थित है। तो वहाँ पर JWST को इसीलिए स्थापित किया गया है कि ग्रह, नक्षत्र, उल्कापिंड, तारे, पृथ्वी, इस प्रकार की जो भी जानकारी है उसकी स्पष्ट तस्वीर को खींचकर उसका अध्ययन किया जा सकता है, जिससे बहुत से ऐसे अनसुलझे रहस्य है जो सुलझ जाएंगे।
करोड़ों अरबों वर्ष पहले जब बिग बैंग की घटना नहीं घटी थी, उस समय इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष में फैले हुए थे। आपको पता है, जो गैसें और धूल के जो कण होते हैं उनसे ही तारों का निर्माण होता है, यह सबको पता है। लेकिन इसके लिए कितने वर्ष लगे, किस तरह से इसका निर्माण हुआ, यह समझना बहुत ही मुश्किल है। तो इसी प्रकार के जो रहस्य है उसे जानने के लिए ही JWST को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। हाँ, हमारा जीवन कैसे संभव हुआ, हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी में जीवन के लिए जो आवश्यक पदार्थ, आवश्यक गैस, इन सब का निर्माण किस तरह से हुआ, इस प्रकार के रहस्य को सुलझाने के लिए भी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बहुत ही मददगार होने वाला है। आज यह बहुत ही चर्चा में इसीलिए है क्योंकि अंतरिक्ष से पहली स्पष्ट तस्वीर JWST के द्वारा भेजी जा चुकी है। इसलिए JWST जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बहुत ही अधिक चर्चा में है। तो यहाँ पर मैंने आपको जो जानकारी बताया हूँ, ये एक बेसिक जानकारी है जो हमें पता होना चाहिए। जैसा कि अभी हमने देखा था, यहाँ पर जो कुछ भी हमने देखा, ये एक टेलीस्कोप है और हम इस टेलीस्कोप की मदद से बहुत अच्छी देखेंगे। हाँ, ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था, ये 18 जो इसमें, ये जो 18 है, 1 2 3 4, ये पूरे 18 षटकोणीय टुकड़े हैं। इसमें जो अवरक्त किरणें होगी वो आकर टकराएगी और ये उसकी इमेज ले सकती है। बहुत अधिक दूरी पर भी अगर कोई दृश्यमान चीज़ें हैं तो उसकी भी ये फोटो को कैप्चर कर लेगी और इसे डायरेक्ट नासा एजेंसी को प्रेषित करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 वर्षों तक यदि इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे स्पेस एजेंसी से ही डायरेक्ट हैंडल किया जा सकता है और उसे रिपेयरिंग किया जा सकता है। हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जैसे ये जो आपको तस्वीर देखने को मिल रही है, ये तस्वीर खींची गई है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा। यहाँ पर कुछ ब्रह्मांड इस प्रकार से दिखाई जाता है तारों के रूप में। ये है आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। लॉन्चिंग के समय इस प्रकार से जो रॉकेट मैंने आपको बताया था, एरियन 5 रॉकेट, वो ये है। और ये जो लॉन्चिंग स्टेशन है वो फ्रेंच गुयाना में स्थित है। इस प्रकार से लॉन्च किया गया और ये इसकी कुछ इमेजेस यहाँ पर दिखाई दी जा रही है। तो दोस्तों, ब्रह्मांड की कुछ अनसुए सुने जो किस्से हैं जिन्हें अभी तक रहस्य के रूप में ही बना दिया गया है और ऐसे रहस्य जिन्हें सुलझाया नहीं जा सका है, ऐसे रहस्य को सुलझाने के लिए ही जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में भेजा गया है। यह ब्रह्मांड के बहुत से रहस्य को खोल देगा क्योंकि निरंतर इसके द्वारा जो तस्वीर ली जाएगी उसे पृथ्वी पर नासा एजेंसी को प्रेषित की जाएगी, जहां पर 40 वैज्ञानिक 1 वर्ष तक इस पर निगरानी रखेंगे, इसकी पल पल की जानकारी लेंगे और जो भी जानकारी वहाँ से मिलेगी उन्हें संकलित करके आगे का अध्ययन में ये बहुत ही लाभदायक होने वाली है। इस प्रकार से मैंने आज आपको जो जानकारी बताया हूँ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के विषय में, यदि ये आपके लिए लाभदायक है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि आपके पास समय है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।